वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। उपसभापति जी, इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें वित्त मंत्री जी ने बहुत से आश्वासन दिए थे कि महंगाई को रोका जाएगा और अब यह आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती ही चली जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। इसलिए मैं इस साल के बजट को काला बजट मानता हूं। श्रीमान, जनता दल की सरकार जब आई थी उस समय मूल्य कम थे, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो इन 8 महीनों में ही महंगाई आसमान को छूने लगी। सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई 10% से 20% तक बढ़ गई है। अनाज का जो भंडार देश में जमा था वह भी घटकर आज कम हो गया है। इसका कारण यह है कि हमारे देश से विदेशों को अनाज निर्यात किया जा रहा है। इससे भी महंगाई बढ़ रही है। जो लोग कहते हैं कि अब मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार विदेशों से अनाज आयात करने पर विचार कर रही है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक बात है। हमारे देश का अनाज विदेशों को सस्ता बेचा जाए और फिर उनसे ही हम महंगे दामों पर अनाज आयात करें। यह किसी भी सभ्य सरकार की नीति नहीं हो सकती है। जनता सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसमें प्रतिवर्ष 40 लाख लोगों को रोजगार दिलाने की बात कही गई थी। उसके स्थान पर इस सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें केवल 16 लाख लोगों को ही रोजगार दिलाने की बात कही गई है। इस तरह से देखा गया है कि यह सरकार जो भी वायदे करती है उनको पूरा नहीं करती है। जनता दल की सरकार ने सिंचाई के लिए 17 लाख हेक्टेयर में पानी देने की योजना बनाई थी, जिसे घटाकर इस सरकार ने 10 लाख कर दिया है। वह भी कहाँ तक पूरी होगी यह कहना कठिन है। जहाँ तक बिजली उत्पादन का सवाल है, जनता पार्टी की सरकार ने कम से कम 60% गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, जो कि अब घटाकर 40% कर दिया गया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में गिरावट आई है। लोग कहते हैं कि ये वास्तविक लक्ष्य नहीं है जिन्हें पूरा किया जा सके, लेकिन मेरा कहना है कि यदि आपके लक्ष्य ही कम कर दिए जाएंगे तो उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास भी कम हो जाएंगे। श्रीमान, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज देश में भ्रष्टाचार और अकुशलता में जो वृद्धि हुई है वह गंभीर चिंता का विषय है। एक ओर देश के किसान अपने गल्ले और कृषि उत्पादन की कीमतें
बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि यदि अनाज की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी तो उपभोक्ताओं को अधिक कीमत देनी पड़ेगी। मान्यवर, यह बजट उस देश के लोगों के लिए बनाया गया है जिस देश में गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रात दिन हम सुनते हैं कि इतने लोग सर्दी से मर गए, इतने लोग गर्मी से मर गए तथा इतने लोग बरसात में डूब गए। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हर साल देश के किसी न किसी भाग में जान व माल का नुकसान होता है, जिसे ठीक करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है। यह बजट उस देश के लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें हर साल 60,000 बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से चौथाई बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं और उनमें से 10% 8 साल की उम्र तक नहीं पहुंच पाते। वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं या दवाओं की कमी से मर जाते हैं। इसी रोशनी में मैं इस बजट के प्रति अपने और अपने दल का विचार रखना चाहता हूँ। इस बजट पर मेरी जो राय है वह मैं स्पष्ट तौर पर रखना चाहता हूँ। महोदय, इस बजट पर मेरी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि 40% लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वे एक कैदी पर सरकार जितना रुपया खर्च करती है उससे भी कम पर वे लोग जीते हैं। उन लोगों के लिए और जो मरने वाले लोग हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया गया है। उन लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गया है। मेरा यह आरोप है कि यह बजट हिंदुस्तान के 18% लोगों के लिए ही बनाया गया है। महोदय, यह जो सरकार ने कहा है कि पिछले दिनों बजट पेश करने के बाद कि हमने अर्थव्यवस्था पर नया बोझ नहीं डाला है, वह गलत है, झूठ है, बिल्कुल असत्य है। अब तो बजट बनाना कोई पवित्र काम नहीं रह गया है। पहले बजट में सरकार के इरादों का, सरकार की नीयत का पता चलता था। वह सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालता था। अब तो साल भर में 3-4 बार बजट बनाए जाते हैं। आम बजट आने से पहले ही सरकार तमाम चीज़ों के दाम बढ़ा देती है और उन्हें आवश्यक बताकर पैसा वसूल कर लेती है। फिर सरकार कहती है कि हमने बजट में दाम नहीं बढ़ाए, हमने जनता पर बोझ नहीं डाला। आप दाम पहले इसलिए बढ़ा देते हैं कि उस समय संसद का सत्र नहीं होता और सरकार को आलोचना का उत्तर नहीं देना पड़ता। आम आदमी को तो यह पता भी नहीं लगता कि उस पर कितना बोझ डाल दिया गया है। अगर बजट से पहले बढ़ाए गए दामों का हिसाब लगाया जाए तो वह पूरे बजट का आधा है। महोदय, कल ही इस सदन में माननीय सदस्यों ने बताया था कि सरकार ने इस्पात
कोयला, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर 2300 करोड़ रुपया अतिरिक्त वसूल किया और लोगों को उन पर बहस करने का भी अवसर नहीं मिल पाया। स्टॉप।